स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स सब्जेक्ट में अगला जो पेज नंबर है, पेज नंबर 118, उसमें जो 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, प्रकृति माने बताना है कि उसकी जो है क्या प्रकृति हो सकती है, क्या उसके बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है समय दूरी ग्राफ। ठीक, तो समय दूरी ग्राफ बनाने के लिए देखिए 2 एक्सिस लेते हैं। ठीक, ऐसे बनाया जाता है ग्राफ। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक पर जो है हम ले लेते हैं दूरी, मान लीजिए इस पर हमने दूरी ले ली। ठीक, और इस पर ले लिया हमने समय। ठीक, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। इसमें पूछ रहा है पहले एक समान और दोबारा है असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या हो सकती है। ठीक, देखिए एक समान जब गति होगी तो उसके लिए जो है, देखिए एक समान का मतलब है या तो यहाँ से बढ़ती चली जाएगी या तो यहाँ से घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो होगी वो एक समान गति के लिए कहेंगे हम। एक समान के लिए, एक समान गति के लिए प्रकृति क्या होगी, एक समान गति के लिए सरल रेखी। ठीक है, सरल रेखी। ठीक है, सरल रेखी होगी। और इसमें कह रहा है असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले में ये ग्राफ बनाएंगे, चाहे ऐसे बना दीजिए चाहे ऐसे। दूसरे में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, असमान गति के लिए, असमान गति के लिए जो इसकी प्रकृति होगी असमान गति के लिए। ठीक है, असमान गति के लिए, असमान गति के लिए जो होगी वो वक्रीय। कैसी होगी, वक्रीय। वक्रीय का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, ऊपर नीचे। तो इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें लिखेंगे किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति सरल रेखी होगी तथा असमान गति के लिए वक्री होगी। सब लोग समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ अब समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में हो। देखो इसमें दिया है दूरी समय ग्राफ, और दूरी समय ग्राफ का है कि समय अक्ष के समानांतर दिया है। तो देखिए जब इसमें दिया है समय अक्ष के समानांतर, समय अक्ष के समानांतर जब कोई चीज़ होगी तो उसमें गति शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गति जो होगी वो उसकी शून्य हो जाएगी। और जब गति शून्य हो जाएगी तो वो वस्तु जो है, वस्तु एक जगह पर, क्या लिखेंगे, वस्तु एक स्थान पर, वस्तु एक स्थान पर रुकी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, वस्तु एक स्थान पर रुकी हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब देखिए इसमें लिखना क्या है, हमने इतना लिख दिया। लिखना ये है कि किसी वस्तु के विषय में हम यह कह सकते हैं जिसका समय दूरी ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, उसमें गति शून्य होगी। ठीक, क्या होगी, गति शून्य होगी तथा वस्तु एक स्थान पर रुकी हुई प्रतीत होगी। लिख लेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है कि किसी वस्तु के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ, ठीक, जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में। देखो यहाँ पर एक चीज़ आ गई, चाल और समय ग्राफ। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर यहाँ पर था दूरी और समय ग्राफ। देखो चाल और समय ग्राफ जो होगा वो उसके त्वरण को निर्धारित करेगा। किसको, त्वरण को। ये चाल जो समय ग्राफ होगा वो किसको निर्धारित करेगा, त्वरण को। तो देखिए इसमें गति शून्य होगी, इसमें क्या शून्य होगा, त्वरण। बिल्कुल ऐसे ही है, एज इट इज। ठीक है, इसमें क्या शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और जब त्वरण शून्य होगा तो वस्तु जो है एक नियत चाल से चलेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के विषय में हम यह कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में है, उसमें त्वरण क्या होगा, उसमें लिखेंगे त्वरण शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा। अतः वस्तु एक नियत चाल से, वस्तु एक नियत
चाल से चलेगी। ठीक है, एक नियत चाल से चलेगी। समझ गए? एक बार और सुन लीजिए कि क्या लिखेंगे। चाल समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में है तो इसमें त्वरण शून्य होगा, अतः वस्तु एक नियत चाल से चलेगी। समझ गए? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या कहना है, तुमको बताना है कि अगर वेग समय ग्राफ बनाए जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर दिया वेग। ठीक, ऐसे ही ग्राफ बनते हैं, किताब खोल के देख लेंगे सब लोग। ठीक, वेग समय ग्राफ बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए वेग समय ग्राफ के लिए, वेग समय ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर वेग है और यहाँ पर समय है, और इसमें कहना है कि इसके द्वारा मापी गई राशि क्या होती है। इसके द्वारा मापी गई राशि जो होगी वो दूरी कहलाती है। क्या होती है? दूरी। इतना याद रखना। तो इसमें क्या लिखेंगे, वेग समय ग्राफ में नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि को दूरी कहते हैं। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।